लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। नमस्कार दोस्तों, मैं वेग राघव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BSTV एक्सेट ट्रैक पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा जो गणित में टॉपिक चल रहा था प्रतिशत परसेंटेज, ठीक है, उसी में अगले क्रम में लेकर आए प्रश्नों को। अब तक हमने 2 वीडियो प्रतिशत से डाल दी हैं। उनमें से बेसिक एक हमने समझा प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर हमने टाइप फर्स्ट को पढ़ाया, टाइप फर्स्ट में कुछ प्रश्नों को बढ़ाया, ठीक है, और सीखा हमने कि प्रतिशत के प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। अब हम लेकर आए हैं दूसरा टाइप कि टाइप सेकंड है, और टाइप सेकंड में प्रश्न हमारे किस प्रकार के बनेंगे और किस तरीके से हम प्रश्नों को लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइप सेकंड। तो दूसरे टाइप के आज हम प्रश्नों को लगा कर देखेंगे कि किस कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। बढ़िया प्रश्न है, अच्छे, ठीक है, जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप किसी का भी पेपर दो। देखो एक चीज और है कि सब लोग क्या सोचते हैं कि हमारा सिलेबस हो जाए, बाद वहां की भाड़ में जाए, ठीक है। यही तो सोचते हैं सब लोग कि हमारा क्या हो जाए, सिलेबस हो जाए, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिलेबस के पीछे पड़े रहते हैं, सिलेबस के पीछे। लेकिन सिलेबस के पीछे ना पड़े के आप देखो, सिलेबस में क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन जो हमें कठिन लगते हैं, ठीक है। 1 या 2 टॉपिक ऐसा है जो हमें कठिन लगता है, लेकिन सिलेबस करने के चक्कर में हम उन टॉपिकों के भी पीछे पड़े रहते हैं कि अरे इन्हें हम सीख के मानेंगे कि ये करेंगे कि वो करेंगे। लेकिन तो फिर क्या हो जाता है, वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है, वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सिलेबस से कोई मतलब नहीं होता है कि सिलेबस कितना हुआ, मतलब ये है कि आप कितना सीखे। निर्भर करता है कि आप कितना सीखे। जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़ते हैं, वो टॉपिक हमारे कितने क्लियर हुए। जैसे मान लो मैथ की बात करें, अगर मैथ में मानो कि 10 या 12 टॉपिक हैं या मानो 15 टॉपिक हैं, उनमें से हम 15 टॉपिक पढ़े, हम 15 टॉपिक, लेकिन सीखे नहीं एक भी टॉपिक, तो कोई काम आएगा टॉपिक नहीं आएगा ना। कि अगर कोई चैप्टर है, अगर हम मान लो 15 के 15 चैप्टर पढ़ लिए और हम एक भी चैप्टर को नहीं सीख पाए, तो हमारा कोई भी पढ़ने का मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जितना पढ़ें अच्छा पढ़ें, सीखते हुए पढ़ें, जल्दी सीखें, ठीक है। अगर मानो 15 टॉपिक है और 12 टॉपिक हम सीख गए, 3 टॉपिक हमने मानो कि बिल्कुल नहीं पढ़े, ठीक है, तो 15 टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न आएंगे 15 से आएंगे। तो हमारे 12 टॉपिक जो हम सीखे हुए हैं उनके जो प्रश्न आएंगे वो तो लगाएंगे, वो जल्दी लग जाएंगे। 3 टॉपिक जो नहीं पढ़े हैं उनका हो सकता है लगे और नहीं भी लगे। और हम वैसे भी कहते हैं कि 20 प्रश्न अगर आते हैं आपके पेपर में, तो 20 में से 2 प्रश्न हमेशा कठिन बनाए जाएंगे, 2 या 3 प्रश्न। बाद बाकी प्रश्न ठीक ठाक होंगे, ठीक। औसत एवरेज के जो प्रश्न होंगे वो हमारे लगभग 14 या 15 प्रश्न, 20 में से 14-15 प्रश्न एवरेज से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख के चलनी है कि सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। आप सब तैयारी करें, जो भी पढ़ें, जो चैप्टर पढ़ें, जो टॉपिक पढ़ें, वो अपना क्लियर करके पढ़ें, कन्फर्म करें कि हमें ये टॉपिक हम सीख गए, ठीक है। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज को सीखते हुए चलें। ये नहीं है कि हमने सवाल देख लिए यार ठीक है आ गए, चलो इस तरीके से हो जाएंगे, पता चला 2 दिनों बाद सब भूल ही गए, 2 दिनों बाद सब भूल ही गए। जब भूल जाओगे तो फिर क्या काम को रह जाएगा, कोई काम को ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना प्रतिशत टाइप सेकंड। देखो सवाल जो है आए हुए सवाल है। जैसे पहला देखा कि पी का पी प्रतिशत 64 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए कि पी का पी प्रतिशत कितना है, 64 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब कहते हैं जैसा हमने पढ़ा है सरलीकरण, हमने एक टॉपिक पढ़ा है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सरलीकरण। उसमें हमने बताया बोर्ड मास, कि बोर्ड मास का नियम होता है, तो कौन सा चिन्ह कैसा हटेगा, तो का जो शब्द आता है, का मतलब होता है गुणा,
गुणा, तो अगर हम कहें कि पी का पी प्रतिशत, तो पी का पी प्रतिशत कितना, तो पी गुणा पी, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो हम कहते हैं बट्टे में 100 लगता है, बराबर कितना है 64। ठीक है, पी का पी में गुणा करा तो पी स्क्वायर, 64 का इधर 100 इधर जाएंगे तो 64 गुणा 100। ठीक है, तो पी बराबर स्क्वायर का मतलब है हम वर्ग करेंगे तो 64 गुणा 100। ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो 64 कितने का 8 का, 100 कितने का 10 का, तो पी की वैल्यू हमारी होगी कितनी 10। पी की वैल्यू 8 10 अट्ठे 80 या 8 दाई 80। ठीक है, तो उत्तर कितना होगा हमारा 80 है, कहीं 80। ठीक है, एक चीज और है कि ऐसा प्रश्न अगर आपको कहीं भी दिख जाए, अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों को कहीं भी दिख जाए तो डायरेक्ट उत्तर लगा देना। कैसे, देखो पी का पी प्रतिशत 64 है, 64 कितने का वर्ग होता है 8 का, एक जीरो लगा देना, उत्तर होगा 80। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें कि अगर कोई कहता है कि x का x प्रतिशत 36 है, x का x प्रतिशत 36 है, तो x का मान कितना होगा बताओ। अगर 36 है, 36 कितने का वर्ग होता है 6 का, एक जीरो लगा दो, उत्तर होगा कितना 60। ठीक है, ऐसे कितना भी कह सकता है कि अगर वो कह दे कि y प्रतिशत 196 है, 196 है, तो 196 कितने का होता है, तो y का मान कितना होगा, y का मान तो 196 14 का वर्ग होता है, और जीरो लगा दो तो हो गया 140। ठीक है, तो कुल मिला के अगर कोई संख्या, मान लो संख्या का उतना ही प्रतिशत, संख्या के बराबर ही प्रतिशत कोई ऐसी संख्या के बराबर है जो पूर्ण वर्ग है, जो कैसी है पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसी संख्या होनी चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो संख्या कितने के बराबर होगी, उस संख्या के वर्गमूल गुणा 10। उस संख्या का मान क्या होगा, उस संख्या का मान होगा कि संख्या, ठीक है, जो हमें मान दे रखा है मान का वर्गमूल और गुणा 10। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक, तो सीख गए कि अगर कोई किसी संख्या का संख्या प्रतिशत कोई एक ऐसी संख्या के बराबर है जो पूर्ण वर्ग है, तो उस संख्या का मान जो होगा उस दिए गए मान के वर्गमूल गुणा 10 के बराबर होगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी कि दो हैं, दो कैंडिडेट हैं कि एक ए है और एक बी है। ठीक है, दो कैंडिडेट हैं, वो कहता है ए को बी से 10% अधिक है, तो बी को 10% कम मिले होंगे, तो बी को हम 100 मान लें, तो ए को कितने मिले 110 हो गए। ठीक, यही तो बात बनी कि ए को बी से 10% अंक प्राप्त हुए, तो बी से ही तो इतने अंक अधिक प्राप्त हुए हैं 10%, तो बी से 10% अधिक प्राप्त हुए, तो हमने बी को 100 मान लिया, तो ए बी से 10% अधिक है, तो 100 का 10% कितना होगा 10, तो 10 अधिक है, यानी कि ए को 110 मिला। तो बी को ए से कितने प्रतिशत कम प्राप्त हुए होंगे, तो बी को ए से, तो अब देखो बी को ए से कितने प्रतिशत कम, ए को अधिक मिले तो बी को कितना कम मिला, तो देखो कितना कम मिला 10, 10 ही तो कम है। देखो कम हमेशा अगर ऊपर कम है तो नीचे जो टोटल संख्या होगी जो ज्यादा वाली होगी, ठीक है, ज्यादा वाली, और ऊपर अगर अधिक है तो नीचे संख्या होगी कम वाली। ठीक, गुणा 100 कर देना भाई, उत्तर होगा, गुणा 100 कर देना भाई, उत्तर होगा। देखो 10 है, 10 किसकी बात करता है, कम की बात करता है, तो नीचे अधिक ज्यादा वाली, ज्यादा कौन सी है 110, किसके ज्यादा 110 की, गुणा कितना 100, जीरो से जीरो कटा, ये बना 100/11%। 100/11 का मतलब है कितना बना, 100/11 का मतलब कितना 9, सही 1/11%। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। एक चीज और है, हमने जब स्टार्टिंग कराई, जब पहली वीडियो बनाई थी हमने परसेंटेज की, तो हमने उसमें बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। इन कुछ प्रतिशत या कुछ भिन्नों को हमने कहा था कि इन्हें याद कर लेना, क्या मैंने कहा 20% को हम 1/5 कह सकते हैं, 25% को 1/4 कह सकते हैं, तो हमने कहा इन्हें हमें याद रखना होगा। ठीक है, कि अगर याद रख लेते हो तो डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हो। जैसे वो कहता है कि 10%, वो क्या कहता है कि 10% की अगर बात करता है तो ये कहें कि 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो ये कहता है कि ए को बी से 10% अधिक मिला, तो जाका मतलब है कि 10 का 10% कितना होगा 1, 10 का, जैसे अगर कहीं और लिखे हम कि 25% को लिख सकते हैं 1/4, तो जैसा का मतलब ये है कि 4 का 25% 1 है, 4 का 25% 1 है, यानी जो भिन्न बनती है हर का उतना प्रतिशत अंश होता है।
कुल मिला के हर का जितने प्रतिशत की भिन्न उतना प्रतिशत क्या होगा, अंश होगा। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अगर वो कहता है कि ए अनुपात बी है और ए अनुपात बी का जो संबंध है वो कहता है ए को बी से 10% अंक अधिक प्राप्त हुए, तो अगर कहें बी को 10 मिले तो ए को 11 मिलेंगे, एक अधिक मिलेगा ना, क्योंकि 10 का 10% एक होता है, तो एक अधिक मिला। जो कहता है बी को कितना कम मिला, तो एक कम मिला। कितने से कम मिला, कि 1/11, यानी 11 से एक कम मिला, तो 1/11, और 1/11 कितने का होता है, तो 9 सही 1/11%। देखो डायरेक्ट मिला उत्तर में। तो ऐसे भी उत्तर बता सकते हो अगर प्रतिशत को तुम याद कर लेते हो तो। ठीक है, आप सब लोग प्रतिशत को याद रखो, प्रतिशत को भिन्न में याद कर लो, कुछ याद कर लो जो मेन है, जैसे मिश्र भिन्न की है। ठीक है, वो याद रख लो। उससे क्या होता है कि हमें अगर कोई प्रश्न बनता है आगे जैसे प्रश्न आएंगे उनमें हम बताएंगे कि कहाँ पर हमें कैसे याद रखोगे तो कौन सा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला देखें, बी ए का 25% है तो ए बी का कितने प्रतिशत होगा। बी ए का 25% है तो ए बी का कितना प्रतिशत होगा। तो अगर वही सवाल है, 25% को कह सकते हैं कितना, कह सकते हैं 1/4, 1/4। अगर वो कहे कि ए और बी का संबंध देखें, बी ए का 25% है तो अगर जे 4 है तो जी कितना होगा, 1 होगा। जे 4 है, ए 4 है तो एक 4 का 25% कितना, देखो हम कह सकते हैं 1/4 25%, तो हम कहते हैं हर का उतना प्रतिशत अंश होता है, तो 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब वो कहता है ए बी का कितना प्रतिशत होगा, तो हमने प्रतिशतम बताया कि जो पूछा जाए वो ऊपर, और जिससे पूछा जाए वो नीचे, और गुणा कितने का करोगे, गुणा 100 का, प्रतिशत का चिन्ह लगा दोगे, भाई हमारी प्रतिशतम मिल जाएगा। जी कहता है ए बी का कितने, तो ए पूछा 4, किससे पूछा, बी से पूछा 1, गुणा 100, उत्तर कितना होगा 400%। बस बात खत्म हो गई। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रश्न। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट देखें 100 मान के भी कर सकते हो कि ए बी का 25% है तो ए को 100 माना, बी का मान 25 हो गया। ठीक है, वो कहता है कि वो बताओगे ए बी का कितना प्रतिशत, तो ए हमने 100 माना था तो 100/25 गुणा 100, 25 चौका 100, 100 में 4 का गुणा करो 400, उत्तर 100 मान के भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, जब किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि होती है तो वह संख्या 180 हो जाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जब कोई संख्या में वृद्धि करें या कमी करें, बढ़ाएं या कमाएं, सिंपल भाषा में संख्या को हम बढ़ाए दें या संख्या को हम घटाए दें। ठीक, तो एक तो संख्या हमारी मिलेगी पुरानी और एक संख्या बनेगी नई। वास्तविक मतलब जो वास्तव में है संख्या एक, और घटाने पे बढ़ाने पे एक मिली, बाय हम कह देते हैं नई संख्या। बाय कौन सी संख्या बोलेंगे, नई संख्या। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है हमें। तो अगर ये कहेंगे जब किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि है, तो 12.5% का मतलब 1/8, 1/8, तो 12 दूनी 24, 1 25। अगर वैसा बदलोगे तो ये बना 25/2, और प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बट्टे में 100 लगाओगे तो 25 1 25, 25 चौका 100, तो 1/8, 1/8 की बात करी। अब कहता है कि दो तरह की संख्या है, एक तो हमारी वास्तविक है और एक संख्या नई बनेगी, एक वास्तविक बनेगी एक नई बनेगी। ठीक है, अगर वो कहता है कि 12.5% की वृद्धि, तो 12.5% का मतलब है कि अगर हम संख्या को 8 माने, वास्तविक संख्या अगर हमारी 8 है तो 8 का 12.5% कितना होगा, तो 8 का 12.5% अंश होगा, यानी कितना 1 होगा। तो अगर 1 की वृद्धि करें तो कितना बनी नई संख्या, 9 बनी। ठीक है, कितनी बनी, 9। वो कहता है कि तो वह संख्या 180 हो जाती है। अब देखा अगर हम अनुपात बनाया मैंने तो 8 थी संख्या और वो 1 की वृद्धि हुई तो 9 हो गई। अगर 8 थी और 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 9। बस मुझे कहता है कि 9 ना है, कितनी है, 180 है। कितने के बराबर, 9 दूनी 18, तो कितने गुना, 20 गुना। ठीक है, यही तो बात आई कि 8:9 है, कि वास्तविक संख्या 8 है, नई संख्या 9 है, तो वह संख्या 180 हो जाती है। बढ़ गई तो भाई 180, तो ये कह सकते हैं जो 180 है वो हमारी नई संख्या है। कैसी संख्या है, नई संख्या है। तो 9 दूनी 18 कह सकते हैं 180 है। अगर ये 20 गुना है तो ये भी क्या गुना होगी, 20 गुना होगी। तो 9 8 दूनी 16, उत्तर होगा 160, उत्तर होगा 160। एक तरीका और है, देखो अगर ये कह दें कि 12.5%, देखो जब मिश्र भिन्न में प्रतिशत दिया जाए तो वहां भिन्न में बदल दो तो सरल पड़ जाता है। सवाल कैसा पड़ जाता है, सरल पड़ जाता है। लेकिन अगर बात करें क्या
8:9 है। हम कहते हैं 9 की वैल्यू, हमने कहा कि 9 ना है, 180 के बराबर है। अब कोई मान लो कि गुना ना करे पाओ, कि गुना ना करो। गुना का मतलब होता है जब देखना कि 9 में कितने का गुणा करें कि 180 हुई जाए। तो जागो मतलब ये कि 180 में जब संख्या से भाग दे दें, 180 में 9 से भाग दे दें, हमें पता चल जाए कि कितने गुना है। लेकिन बात आती है कि अगर कोई ना कर पाता तो क्या काम करो, जो मान दे रखा है वो कहता है कि 180, वो कहता है कि 180 है हमारे पास, कितने हैं 180 हैं। वो जब बताओ अगर अनुपात में देखा तो किसके बराबर है, तो 9 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना होगा, 180/9, ये कह सकते हैं 20 के बराबर। ठीक है, 1 बराबर होगा हमारा 20। हमें चाहिए कितने के बराबर, 8 के बराबर। तो 8 बराबर 8 गुणा 20 करोगे, जब 1 बराबर 20 है, यानी 1 रुपया की कीमत, 1 रुपया में 20 टॉफी आती है। तो 8 रुपया में कितनी आई, तो 8 8 गुणा 20, 8 दूनी 16, यानी 160। ठीक है, तो ऐसा सवाल को लगा सकते हो, कर सकते हो। ठीक, तो 160 सही हो गया। अब अगला देखा, जब किसी संख्या में 15 घटा दिया जाता है, अब घटाने की बात करता है कि 15 घटा दिया जाए तो संख्या 37.5% से कम हो जाती है। तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर 37.5% याद है तो डायरेक्ट बता सकते हो, अगर याद नहीं है तो क्या काम करो भाई, एक ही काम है, एक ही काम है। कैसे बदलोगे, कैसे बदलोगे, तो देखो कितना बना 37, 37 का दूना करो 74 और एक 75। अगर हम जो कहें कि 37.5% को भिन्न में कितना लिख सकते हैं, तो ये तो बना 75/2। अब प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100 लगाओगे, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो ये कह सकते हैं 3/8, 3/8। ठीक है, 3/8। तो अब जो कहता है 15 घटा दिया जाए, कि यदि किसी संख्या में 15 घटा दिया जाए तो 37.5% से कम हो जाती है, 37.5%। तो देखो ये जो भिन्न बनी वो 37.5% की तो ये है। तो हम कह सकते हैं 8 का 37.5% कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो हम संख्या देखें हमारी वास्तविक और नई, तो वास्तविक संख्या है 8, वास्तविक संख्या है 8, और अगर हम 3 कम कर दें, 3 कम कर दें तो कितनी बची नई संख्या, 5। कितनी बची नई संख्या, 5। वो कहता है कितने कितने घटाया, 3। बस यहीं पे सवाल है, 15 घटा दिया जाए, बस ये है कि 3 ना घटाया मैंने, 3 ना है, कितु है 15 है, कितने के बराबर, कितने गुना, 3 से 15 कितने गुना, तो 3 में कितने का गुणा 15 बन जाए, तो 3 का भाग 15 में दे दो तो 5, 15, तो 5 का गुणा करें। जब 5 गुना, तो जो संख्या पूछी जाए कि नई संख्या, तो नई संख्या भी 5 गुना, उत्तर होगा कितना, 25। उत्तर होगा कितना, 25। ठीक है, तो ऐसे करके प्रश्नों को हम देख सकते हैं। और यहीं पर भी देख सकते हैं कि अगर वास्तविक संख्या 8 है तो हमने कितना घटाया, 3, 3 तो ही घटाएंगे, 3 कम करें तो 3 ना घटाएं, कितने घटाए थे, 15 घटाए थे। क्या गुना, 5 गुना। घटाने के बाद संख्या 5 बनी, नई संख्या 5 बनेगी ना 3 घटाएंगे तो। ठीक है, तो ऐसे करके हम अंदाज लगा लेंगे। अपने प्रश्नों को हमें लगाना है, कुल मिला के प्रश्न जैसा कहता है तैसा करते चले जाओ, उत्तर जो मान के चलो तुरंत मिल जाएगा, उत्तर तुरंत मिल जाएगा। अगला देखें कि एक संख्या 500 में से कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि संख्या 252 रह जाए। दोनों दोनों जो डाटा है वो हमारे निश्चित हैं कि एक संख्या 500 है, इसमें से कितने घटाएं कि 252 रह जाए, कितने प्रतिशत की कमी करें कि 252 रह जाए। तो बताओ, देखो अगर यहीं से देखें तो कितने घटाए थे, बताओ कितने घटाए, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ कितने बचे, 4 में से 2 गए 2, 248 घटाए थे कितने में से, 500 में था। गुणा कितने का, 100 का प्रतिशतम बदलो, गुणा करोगे 100 का, जे 0 से 0 कटे, 248 हम 5 का भाग दो, 5 का 20, 4 48 हो गए, पन्ने 45, 4, ठीक है, पन्ने 45, 3 बचे, 5 का 30, यानी ये कह सकते हैं 49.6%। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, दूसरी बात एक ऐसी है कि जब भी प्रतिशत है, जब भी उत्तर प्रतिशत में निकालना हो और दो डाटा हमारे पास दे रखे हो, ठीक है, जो लगभग 0 बना सको जिन्हें, यानी 10, 100, 1000 बना सको तो 1000 बना लेना, उत्तर बहुत आसानी से निकल जाता है। जैसे जहाँ 500 था, अगर 500 को हम 1000 करें तो 500 में कितने का गुणा करें, 500 में कितने का गुणा करें, 500 में गुणा करें 2 का, दूना करें 1000। जब ये दूना करे तो जेव तो दूनी हुई जाएगी संख्या, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 504, 504। अब इनमें से देख लो घटाए गए, 10 में 4 गए 6, 9, और 9 में से 5 गए 496 कितने पे,
1000 रुपये गुणा 100 का करोगे, 0 से 0 कटा, 10 का भाग दोगे तो 49.6%। ठीक है, उत्तर बाई तरीका से निकलेगा। चाहे जैसे भी करो, वैसी संख्या तो न घटाओगे तो थोड़ी समस्या आ सकती है। ठीक है, तो इतने हमने 6 सवाल लगाए अब तक, जो लगभग हमारे बेस टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के कुछ सवाल हैं इसमें, दोनों के हैं, ऐसा नहीं कि सेकंड के ही 1-2 सवाल रह गए। जैसे जी बहुत इंपॉर्टेंट है पी का पी प्रतिशत, तो ध्यान रखना सवाल। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि जब किसी संख्या में 70 जोड़ा जाए, जब किसी संख्या में 70 जोड़ दिया जाए तो संख्या में 116 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो अब जो भिन्न है जी, या तो इसे बदलोगे तो देखो टाइम लगेगा, कैसे करोगे, देखो 3×18 करोगे ना, गुणा करोगे, 3×18 बना, 3×1 = 4 बना। ठीक है, 3×6 = 18 हो गया, 1 हासिल हो गया, 3×1 और 1 4 हो गया, 3×1 हो गया। अब 2 जुड़ेंगे यहाँ में, 348 और 2 350/3 और प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, 0 से 0 कटे, 5×7 = 35, 5×2 = 10, ये कह सकता है 7/6 का बना, 7/6। ठीक है, जब भिन्न जो बनेगी वो कितने की बनेगी, अगर यह भिन्न में बदलेंगे तो 7/6 मान बनेगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये आई, अब इतना टाइम क्यों लगाओगे, इतना टाइम क्यों लगाओगे। अगर कोई संख्या 100, ये कितनी है, 100, 200, 300, 400, 500 में सही में दे रखी है, 500 फिर सही में दे रखी है, तो हम जो याद रखते हैं वही याद रखना है। जैसे ये लिखा है, ये लिखा है 116 सही 2/3%, तो हम जहाँ याद रखें 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, जहाँ लिख देते हैं तो 16 सही 2/3% को कितना लिख सकते हैं, 1/6, 1/6। अब 100 है तो जहाँ में 1 जोड़े दो। ठीक है, अगर 200 होता तो 2 जोड़ देते, 300 होता तो 3 जोड़ देते, 400 होता तो 4 जोड़ देते। बस इतनी बातें याद रख के चल रही है और हो जाएगा। अब इसे देखो, 6×6 और 1 7/6, कोई गुणा करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, केवल जो 100 के बाद जो मिश्र भिन्न है उसे जो देखो जो कितने की है। ठीक, 100 है तो 1 जोड़ो, 200 है तो 2 जोड़ो, 300 है तो 3 जोड़ो, बस और कुछ नहीं है। इतने की वृद्धि करने पर अगर हम कहें कि संख्या 2 प्रकार की है, अगर हम जो 6 माने ओरिजिनल हर कोई मानते हैं, हर को वो कहता है इतने प्रतिशत की, यानी कि 116 सही 2/3, 6 का 116 सही 2/3% कितना होगा, तो अंश होगा 7, 7 होगा, 7 को जोड़े तो कितने बने, 13, यानी नई संख्या बनी 13। वो कहता है कि कितने की वृद्धि हुई, 7 की, 7 की ना है, कितने की है, 70 की, क्या गुना है, 10 गुना है। वास्तविक संख्या है कितनी, 6, तो 6 ना हुई, क्या गुना हुई, 10 गुना हुई, कितनी हुई, 60 हुई। उत्तर कितना हुई, वो 60 हुई, बस बात खत्म हुई, उत्तर हमारा 60 होगा। ठीक है, तो हमें कुल मिलाए के इतनी बात याद रखना चल रही, हमने बताई कि जो हमें याद रखोगे, जो हमने मिश्र भिन्न बताई कहाँ यूज होंगी, तो यहाँ पर यूज होंगी कि जब हमें जैसे इससे पहले जो 37 सही था, 37 सही, तो वो भी 12 का आई तो 3 गुना है, तो 12 का 12×3 = 36। ठीक है, तो 3 गुना था, वो 3 गुना था, तो वो बना के 1/8 को कितना 12.5% कह सकते हैं, 12×3 = 36, तो 1/8 का 3 गुना 3/8। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखोगे। अगला सवाल देखें, यदि m का 10%, यदि m का 10% और n के 20% के बराबर है, m का 10% n के 20% के बराबर है, तो सीधा सीधा सवाल है कि m का 10% n के 20% के कैसा है, आपस में बराबर है। बराबर है दोनों चीजें, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा ना, कटेगा ना कटेगा, जो जब दोनों तरफ एक जैसी चीजें दिख जाती हैं और हर एक चीज गुणा में होती है तो वो कट जाती है। तो वो कहता है कि m अनुपात n, यहाँ ध्यान रखना कि m अनुपात n पूछा या n अनुपात m पूछा है, तो जो जैसा पूछा तैसे ही उत्तर बताओगे। वो कहता है m अनुपात n, तो ये कैसा कहते हैं, m/n पूछा है, n को नीचे लाओगे तो 10 को इधर ले जाओगे, 0 बना, m अनुपात n कितना बना, 2:1 बना, 2:1 बना। उत्तर कितना होगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अनुपात का जब भी प्रश्न आता है तो ऐसे ही सॉल्व कर दो, उत्तर हमारा मिल जाता है। यदि a का 30% बराबर है b का 0.5 और c का 1/5, देखो जहां में एक जगह प्रतिशत है, बाद वहां की जगह क्या दे रखा है हमें, दशमलव और भिन्न दे रखा है, तो क्यों ना हम प्रतिशतों को भी खत्म कर दें, प्रतिशतों को भी खत्म करें, तो a का 30%, तो 30/100,
बी का 0.5 जाओ खत्म कर लो, तो 0.5 खत्म करा तो कितना बना, 100 आएगा नीचे। और सी का तो 1/5 है ही है। ठीक है, 25 चौका 100, 0 से 0 कटा, तो ये कह सकते हैं ए का 3/10, बी का कितना बना है, 25 चौका 100, 1/4, और सी का 1/5, 1/5। ठीक है, यही तो बनेगा 1/5। अब वो कहता है कि अनुपात बताओ कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ कितना होगा। तो हमने अनुपात पढ़ा है, हमने अनुपात समानुपात की एक वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि जितनी बट्टे वो होती हैं वो तो अंश में चली जाती हैं। क्या 10:4:5 ये बट्टे में, तो ये बना। अब ये कहता है कि 10 के जा में 3 और है, तो 3 कहाँ आएंगे, इसके बट्टे में आएंगे। तो ये कह सकते हैं प्रत्येक संख्या में हम कितने से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें। कितने से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, 3 से। तो 3 से गुणा करो, ये बना 10, ये 3 चौक 12, 3 से 3 कट जाएगा, जहां जितने 5 15, तो अनुपात आएगा 10:12:15। डी ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगर अनुपात समानुपात अगर ये ना समझ में आया हो कि कैसे बना, तो वो हमारी अनुपात समानुपात की वीडियो पढ़ी है, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का हमने उसमें पढ़ाया है। उसमें सवाल जो कराए हैं वो लगभग बेसिक से एडवांस तक के प्रश्नों को कराया है अनुपात समानुपात में। वो वीडियो देख लेना, शायद 2 वीडियो हैं, दोनों वीडियो को देख लेना, आराम से ये निकल जाएगा कि कैसे अनुपात समानुपात बहुत जरूरी है सीखना। ठीक है, तो प्रतिशत को लगाना है तो अनुपात समानुपात सीखो, अनुपात समानुपात से प्रतिशत सीख जाओगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरी बात फिर कहते हैं कि जब भी तैयारी करो सिलेबस के पीछे मत भागो, सिलेबस के पीछे ना भागना है। हमें तैयारी जो करनी है वो अपने अनुरूप करनी है, अपने अनुसार करनी है। दूसरी बात है किसी से तुलना मत करो, किसी से तुलना मत करो कि अरे वो इतने नंबर लेके आता है, वो इतनी तैयारी करता है। अरे हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग होता है, दिमागी जो स्तर होता है वो हर बच्चे का अलग होता है। ठीक है, कोई क्या होता है कि एक बार में पढ़ता है, कैच कर लेता है, ठीक, सीख जाता है। कोई भाई एक उसी चीज को दूसरा बच्चा पढ़ता है, उसका दिमागी स्तर उसके बराबर ना है, तो वो क्या काम करेगा, उस चीज को थोड़ी टाइम तक पढ़ेगा, या हो सकता है 2 दिन पढ़े तब वो सीख पाए। तो ये बात है कि दिमागी जो स्तर होता है, जो स्तर है वो अलग अलग होते हैं हर किसी के। तो किसी से तुलना नहीं करनी है कि वो 10 घंटा पढ़ता है, वो 20 घंटा पढ़ता है, वो 5 घंटा पढ़ता है, वो 2 घंटा पढ़ता है। आप अपनी क्षमता पहचानो, आप अपने अनुसार देखो, आप अपने अनुसार देखो कि कौन कितना पहचानता है। ठीक है, और जैसा कि आज रक्षाबंधन है, तो सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी बीएसटी चैनल की तरफ से, यूट्यूब चैनल बीएसटी वेक्स ट्रिक की तरफ से सभी भैया बहनों को। ठीक है, और यूं कहें कि सभी लोगों को, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है, जैसे एक भैया दूज होता है, एक रक्षाबंधन होता है, क्या काम होता है इसमें, भाई और बहन, इनका ही तो त्योहार है कि बहन भाई को राखी बांधती है, बहन भैया को तिलक करती है भैया दूज पे। ठीक है, तो ये बात है कि दोनों ही त्योहार किसके हैं, भाई और बहन के त्योहार हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहन को भाई से उम्मीद होती है कि हम, मान लो जो बहनें होती हैं शादी करके दूसरे घर जाती हैं, ठीक है, माँ बाप घर में रह जाते हैं, तो उन्हें क्या उम्मीद होती है कि जो हमारा भाई है ये हमारा भी पक्ष लेगा, हमारे माता पिता की भी देखभाल करेगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी है उस घर की वो किसके ऊपर होती है, उनके भाइयों के ऊपर होती है। तो बहनों को भी अगर कोई काम पड़ता है तो कौन काम आता है, भाई काम आता है। जैसा सीता जी को जब रावण हरण करके ले गया था, तो कह सकते हैं कि उन्होंने किसे अपना सहारा बनाया, किसे सहारा बनाया, एक तिनका को। जब लंका में रावण लेके गया था, तो जब भी रावण से बात की सीता माता ने, तो एक तिनका को सहारा बनाकर के उससे बात की। तो उन्होंने ये कहा भाई कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो, ठीक है, कमजोर हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आगे खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो बहनों को अपने भाइयों से यही उम्मीद होती है। तो सीता माता ने अपना एक भाई बनाया, और भाई किसे बनाया, तिनका को बनाया। अब तिनका से गरीब कौन होगा, तिनका से कमजोर कौन होगा, बताओ, तिनका से कमजोर कौन हो सकता है, एक तिनका। ठीक है, तो ये है कि कमजोर, जब कोई अगर किसी अपने पर जब विपत्ति आती है तो कमजोर को भी मजबूत बनना पड़ता है।
ठीक, तो ये इसी को ये रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा त्योहार है, भैया भैया बहनों का त्योहार है। तो सभी लोगों को एक बार पुनः रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो और फिर दूसरी बात है कि सिलेबस पर आते हैं। भाई सिलेबस था हमारा कि सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, हमें क्या काम करना है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, अपने अनुसार बढ़ाना है, अपने लेवल से बढ़ाना है, अपना लेवल देखना है कि हमारा जो माइंड सेट है वो किस प्रकार का है, हम कितनी देर में कोई चीज सीख पाते हैं। जैसे आज हम जैसे प्रतिशत पढ़ा रहे हैं तो प्रतिशत का जो टॉपिक है वो कितनी जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है या छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि कोई दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है, उनका अंतर बड़ी संख्या का 20% है, बड़ी संख्या का 20% है, तो एक छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 20% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब क्या होगा ये बताना है कि 20% जो ऐसा मानो कि अगर हम कहें कि एक संख्या 100 है, एक संख्या 100 है, अगर संख्या माने 100 है, वो कहता है अंतर अंतर बड़ी संख्या का 20% है। हम बड़ी संख्या को ही मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो हमारी है वो कितनी है, 100 है। अब अंतर कितना है, अंतर कितना है 20, अंतर कितना है 20, तो छोटी संख्या कितनी होगी बताए दे। यहां से तो डायरेक्ट पता चल गया कि बड़ी 100 है, अंतर 20 है, तो छोटी कितनी होगी 80, तभी तो अंतर 20 होगा, तभी तो अंतर 20 होगा। जी कहे कि दो व्यक्तियों के बीच में अंतर 20 रुपए का है, अंतर कितने का 20 रुपए का है। यदि एक के पास 40 रुपया है तो दूसरे के पास कितने होंगे, सीधी बात है 20 ही रुपया होंगे। या एक के पास 60 रुपया है तो दूसरे के पास कितने होंगे, 40 रुपया होंगे, तभी तो अंतर बनेगा। या 80 रुपया होंगे। कम ज्यादा ही बात करें, छोटे बड़े की बात करें तो हमने यहाँ बड़ी जब 100 मानी है तो छोटी कितनी होगी 80 होगी। तो 80 ना है जब कितनी है 20 है, तो क्या गुना है 1/4 गुना है। अब देखो 80 से 20 4 गुना ना है जी, 80 से 20 इस संख्या के सी में तो भाग देंगे तो 20/80 1/4, तो जे भी अगर 1/4 करोगे तो 25, उत्तर कितना बनेगा 25 बनेगा। ठीक है, कि वो संख्या कितनी होगी 25 होगी। हम डायरेक्ट देखते हैं 20% को हम अपने तरीके से करते हैं, 100 ना मान के करते हैं 1/5, 20% तो लिख सकते हैं 1/5। ये कहता है तो 5 का 20% कितना होगा 1 होगा। अगर बड़ी संख्या 5 है, यदि बड़ी संख्या कितनी है 5 है, तो अंतर कितना है, अंतर 20% ही तो है, तो 1 है। तो छोटी संख्या कितनी होगी, छोटी संख्या कितनी होगी 4 होगी। वो कहता है 4 ना है कितनी है 20 है, क्या गुना है 5 गुना है, तो ये भी क्या गुना होगी 5 गुना, 25 पंजे 25, तो उत्तर कितना होगा 25 होगा। ठीक है, एक्स मान कर सकते हो कि कोई बड़ी संख्या मान लो एक्स है, अंतर एक्स का 20% है। ठीक है, यहाँ 100x मान लो तो 20x होगा, अंतर 20x होगा, छोटी संख्या होगी 100x माइनस 20x, 80x बराबर 20, x बराबर 20/80। ठीक है, ऐसा करके निकाल सकते हो, उत्तर हमारा तब भी निकलेगा। अगला देखें, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो कोई दो संख्या है तीसरी संख्या से, यानी 3 संख्या माननी है हमें, ए बी और सी, ए बी और सी। जो कहता है तीसरी संख्या से, तो तीसरी तो सी है, तो जय मान लें 100, जय मान लें 100। ठीक है, 100 जो ना दे रखी है उसे 100 मान लो, जिससे संबंध दे रखा है उसे 100 मान लो। ठीक है, दो संख्या क्रमशः पहली संख्या 20% तथा दूसरी संख्या 50% अधिक है। अगर पहली देखें तो 120 बनेगी और तीसरी देखें तो 150 बनेगी। ठीक है, जे अनुपात हमारा बनेगा 150 अनुपात 150, 120 150 और 100 अनुपात। तो दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो मुझे बताना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है 120, दूसरी संख्या कितनी है 150, गुणा कितने का 100 का, प्रतिशत लगा दो, जीरो से जीरो कटा। ठीक है, और ये कट जाएंगे। अगर अलग अलग काटना चाहोगे तो 5×3 = 15 और ये कटा 5×2 = 10, 3×4 = 12, 40, 4×2 = 4, ये कितने बने 2, 4×2 = 8, कितने प्रतिशत 80%। बात खत्म हो गई। या डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट काट के देख लो। अगर जैसे पहाड़ा याद आता हो 120/150 गुणा 100% जीरो से जीरो कटा 15 8 120 होता ना होता, तो 8×2 = 80, तो 80%, उत्तर कितना होगा 80% होगा। ठीक है, अगला देखो, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं।
ठीक है, 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़के की संख्या 510 है, लड़कों की संख्या कितनी है 510 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो जब भी कोई संस्था की बात करी जाए, कोई नगर की बात करी जाए, कोई किसी भी वस्तु की बात करी जाए, वो अपने आप में अगर पूरी होगी तो कितने माने जाएंगे उसके 100%, वो अपने आप में कितना होगा 100% होगा। ठीक है, अगर हम विद्यालय की बात करें तो हर विद्यालय में दो ही प्रकार के होते हैं, या तो कुछ बच्चा छात्र लड़का होंगे या कुछ लड़कियां होंगी। ठीक है, जो वहां पढ़ने वाले होंगे वो केवल दो ही प्रकार के होंगे, या कुछ लड़के या कुछ लड़कियां। ठीक है, तो अगर दोनों को मिला दें तो लड़का और लड़की अगर मिला के हम बात करें, लड़के और लड़की की बात मिला के करें तो जी कितने होंगे 100% होंगे अपने आप में। कितने होंगे 100%, दोनों की बात करें तो क्यों ना हम 100 ही मान लें, क्यों ना हम 100 ही मान लें। तो अगर ये 70 हैं, ये 70 हैं 100% में, तो जी कितने होंगे जी 30 होंगे। बात तो यही है कि जी 30 होंगे। वो कहता है जी 30 आना है, जी कितने हैं जी 510 हैं। क्या गुना 17 17 गुना, कितने गुना 17 गुना। तो ये भी क्या गुना 17 गुना, तो उत्तर कितना होगा 1700। बस बात खत्म हो गई। ठीक है, हमें यही तो पता करें कि 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और दो प्रकार के युवा होते हैं कि या लड़का होंगे या लड़कियां होंगे, दोनों को मिलाए तो 100% बना। एक 70 है तो दूसरा कितना बचा 30 बचा। वो 30 की डाटा दे रखा है कि 30 का डाटा कितने के बराबर 510 के बराबर। वो कहता है 30 ना है 510 है, तो कितने गुना 30 की वैल्यू 510, तो एक की वैल्यू 17 निकल के आएगी, तो 100 की वैल्यू 1700 निकल के आई। ठीक है, तो आज के प्रश्न हमारे इतने रहे। टाइप सेकंड के प्रश्न पढ़े हमने प्रश्न में, ऐसे ही हम हर टाइप का धीरे धीरे पढ़ेंगे, सीखेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वही बात है ना कि हर किसी का माइंड सेट एक जैसा नहीं होता है। किसी को प्रश्न बहुत अच्छा आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। तो जिसे नहीं आता है वो हमारी वीडियो को देखें, शेयर करें और वीडियो को कमेंट जरूर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक कराएं, चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक कराएं, जिससे कि आप सभी के लिए फिर लाइव वीडियो की व्यवस्था की जा सके, लाइव वीडियो आप सभी को मिल सके, तुरंत चीजें आपके सामने दी जाएं। ठीक है, तो ये बात है कि हमें क्या काम करना है, तैयारी करनी है, बढ़िया तैयारी करनी है, अपने अनुसार तैयारी करनी है। ठीक है, काम कोई भी करो, काम कोई भी करो, अब पूरे शिद्दत के साथ करो, पूरे मन लगाकर करो। अगर कोई भी काम करना है पूरे मन लगाकर करो, और नहीं करना है तो बिल्कुल मत करो, नहीं करना है तो बिल्कुल मत करो। केवल मतलब इतना है कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, इंटर कर रहा है, इंटर के बाद उसके इंटर में क्या होता है कि इंटर में वो बच्चा आपस में कंपटीशन करता है, नंबर ज्यादा ला सकता है कम ला सकता है। ठीक है, वहां केवल अंतर इतना होता है कि हमारी परसेंटेज इतनी बनेगी, हमारी इतनी बनेगी। फिर उसके पास आता है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है कि कुछ लोग बीटेक करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं। ठीक है, अलग अलग अपना क्षेत्र चुन लेते हैं। तो कुछ लोगों को वहां प्लेसमेंट मिल जाता है कि कंपनी आई उठा कर लेगी, अपने यहाँ जॉब दे दी, वो काम करने लगे। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं कि तैयारी में जुट जाते हैं। तो तैयारी में जो भी लोग जुटते हैं वो ये मान के चलो पूरी शिद्दत से जुड़े, पूरी शिद्दत के साथ जुटें, पूरे मनोबल के साथ जुटें, जिससे कि उन्हें सफलता मिल सके। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पता चल के तैयारी कर रहे हैं और मन है नहीं, तो फिर वो तैयारी किसी काम के नहीं रहेगी। ठीक है, तो यही है आज की वीडियो में इतना ही। बाद बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, और रक्षाबंधन की सभी लोगों को एक बार पुनः BSTV ट्रिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, राम राम।